कि अपने आप को कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए कि मैं अल्फ़ा हूँ, मैं बीटा हूँ, मैं सिग्मा हूँ। ऐसे करके क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। नेचुरली तुम ग्रो नहीं कर पाते। तुम हमेशा ये ढूंढते रहोगे कि अल्फ़ा ये करता है, बीटा ये करता है, सिग्मा ये करता है, मतलब ये काम हमें अवॉइड करना चाहिए, ये काम करने चाहिए। ऐसे करके नेचुरली ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए मेरा मानना हमेशा से ये रहता है कि तुम्हारे लिए जो बेस्ट है, जो काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, वो काम तुम कर लो। बाद में देखोगे कि अल्फ़ा वाला ट्रेड तुमसे मैचअप हो पा रहा है या नहीं, तुम बीटा वाले काम करते हो या नहीं, तुम सिग्मा वाले हो या फिर ओमेगा वाले या फिर डेल्टा वाले क्या हो, बाद में चेक कर सकते हो। पर किसी को देखकर उस पर्सनालिटी ट्रेट को अपने अंदर धारण नहीं करना चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं कि तुम एक सिग्मा मेल हो, मतलब सिग्मा वाले जो भी ट्रेट होते हैं वो तुम्हारे अंदर है, मान लेते हैं। अगर ऐसे वाले पर्सन तुम हो तो देखोगे कि बहुत सारे लोग तुमसे जल रहे हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें हेट भी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है, पहले ये समझ लेते हैं कि इंसान को लाइक करना और डिसलाइक करने में क्या फ़र्क है। यूजुअली तुम्हें एक या दो पर्सन ऐसे मिल जाएंगे जो हर एक लोग उसको लाइक करता है, यानी कि डिसलाइक नहीं करता। समझ रहे हो, मतलब लाइक करता है मतलब यह है कि डिसलाइक नहीं करता। ऐसे जो लोग हैं वो बीटा कहलाता है। बीटा पर्सन हमेशा ये इंश्योर करता है लोग उनको लाइक करता रहे, वो हमेशा दूसरों की बातों के साथ वो एग्रीमेंट रखेंगे और हर एक बातों के साथ वो ये करेंगे। यूजुअली लोगों को मैनिपुलेट करता है ताकि लोग उनको पसंद करते रहे, और कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी ऐसे छोटे बच्चे तक कोई उनको हेट ना करे या फिर उनके साथ डिसएग्री ना करे। सॉरी, डिसएग्री नहीं बल्कि उनको डिसलाइक ना करे, है ना। क्योंकि खुद का कुछ ओपिनियन होता नहीं है, खुद ना तो कोई कॉन्ट्रेक्टरी कोई थॉट रखते हैं, ना ही लोगों के बिहेवियर में कोई जवाब देता है ऐसा। ओके, ऐसे जो लोग होते हैं वो बीटा पर्सन कहलाता है। उनके अंदर प्रेशर होता है। यहाँ तक जो अल्फा होता है उसके पास भी प्रेशर होता है, वो हमेशा अपने आप को लीडरशिप पोजीशन पे रखता है कि लोग हमें लीडर समझे, लोग हमें कॉन्टिन्यूसली हमें वो रिस्पेक्ट वो देते रहे, और लोगों की नज़र में मेरी जो रिस्पेक्ट है वो कम ना हो जाए, लोग हमेशा लाइक करते रहे, है ना। अल्फा पर भी प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, पर सिग्मा जो होता है उन पर कोई प्रेशर नहीं होता। दुनिया उनको लीडर समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक करे या ना करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिसलाइक करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है रियल सिग्मा। टेक्निकली उनके पास ओपिनियन होता है, उनके पास खुद का थॉट होता है। कोई अगर गलत बता रहा है, चलो ठीक है तुम गलत बता रहे हो, या फिर मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये है, मैं ये सोचता हूँ, ऐसे करके डायरेक्ट वो थोप देता है। इमीडिएटली वो सेंस कर लेता है कि कोई इंसान वो झूठी प्रशंसा कर रहा है या फिर सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पता लग जाता है उसको, सेंस कर लेता है। ऐसे होता है सिग्मा, रियल सिग्मा। इसीलिए लोग उनको डिसलाइक भी करते हैं कि मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन में दे रहा हूँ, और ये इंसान, ये पागल इंसान मेरे साथ डिसएग्रीमेंट रख रहा है, मेरे से एग्री नहीं कर रहा है। क्योंकि सिग्मा को पता होता है कि लाइफ में एक पर्पस होना और अपने पर्सनल गोल पे काम करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रखना, ये होता है लाइफ का असली गोल। और अपना एक पर्सनल गोल तो सेपरेटली वो चलता आया है, और ये सब होना ही इंपॉर्टेंट है। कोई तुमको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक जो इंसान, एक इंसान जो मेरे को लाइक करता है, क्या पता कि 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद या हमें डिसलाइक करने लग जाए, या फिर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो 6 महीने बाद इसको ऑफ कर दिया, ये भी हो सकता है। 1 साल बाद हो सकता है कि फिर से इंसान लाइक करने लग जाए। इसीलिए अपने आप पे वो कभी प्रेशर नहीं लेता कि इंसान, मैं इस इंसान का मैं चाहता मैं बना रहूँगा या नहीं रहूँगा, कोई प्रेशर नहीं लेता। क्योंकि पता है कि जो इंसान अप्रूवल देने वाले लोग होते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, जो ओपिनियन थोपने वाले लोग होते हैं, वो खुद ओपिनियन रखने के लिए काबिल तक नहीं होते। क्योंकि वो खुद एप्पल को अफोर्ड कर सकते हैं पर फिर भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो उनसे भी ज़्यादा फिट है। इसीलिए उनको पता चल गया कि इंसान का क्या क्या फंडा है, उनके दिमाग में क्या चलता है। सेम इंसान जो अभी इस समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 6 महीने बाद फिर से वो एग्री भी करने लग जाएंगे। और इंसान ऐसे होते हैं, और ऐसे लोगों से अप्रूवल क्यों लेना है जो खुद कन्फ्यूज्ड है, जो जिसे खुद कुछ नहीं पता, जो अपने बिहेवियर को नेगेटिव रखता है, दूसरे को बेवजह से क्रिटिसाइज करता है। ऐसे इंसान के साथ क्या ताल्लुक़ रखना, है ना। और वैसे भी सिग्मा होता है कि पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी होती है एक दिमाग में जो चलता है, माइंडसेट होता है। अब इंसान के पास कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, या फिर वो गरीब है या फिर बेघर है, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक देखोगे कि ऐसे शॉर्ट वीडियो में या फिर कुछ वीडियो में जब इंसान कुछ बोल रहा है तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में सिग्मा वाला सॉन्ग चला के, सिग्मा वाला सॉन्ग क्या था मेरे को याद नहीं है, वो सॉन्ग चला के अपने आपको सिग्मा दिखा रहे हैं, सिग्मा बता रहे हैं ये इंसान ऐसे होता है। रियल दुनिया में ऐसे इंसान कहाँ मिलेंगे जो कुछ बता रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। रियल दुनिया में ऐसे ना तो म्यूज़िक मिलेगा और ना ही ऐसे लोग मिलेंगे जो बातें कर रहे हैं। यूजुअली वही लोग देखोगे जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो देख कर लगता है ये इंसान पागल है या फिर कुछ भी बोलता है। ऐसे इंसान ही होते हैं रियल सिग्मा। यहाँ तक तुम पहचान नहीं पाए कि कौन सिग्मा है, कौन अल्फा है, कौन बीटा है। सिग्मा को तुम पहचान नहीं पाए। देखोगे तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे सिग्मा है, तुम पहचान नहीं रहे हो, इसीलिए तुमको लग रहा है कि इंसान पागल है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ होगा।
दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा हुआ होगा किसी इंसान को देखकर ये लगा कि एक तो पैसे नहीं है इसके पास, एक तो जूता नहीं है, कपड़े नहीं है, पर फिर भी बंदे का एटीट्यूड देखो कितना घमंडी है ये। ऐसे इंसान को तुम पागल करार दे देते हो, पर क्या पता कि यही रियल मायनों में सिग्मा मेल है। तुम पहचान नहीं पाए इसलिए धोखा खा गए। एक होता है ना जो गरीब लोग होते हैं, हमें क्या लगता है जो गरीब होते हैं उनकी नीड बहुत ज़्यादा है और इनको पीपल प्लीजर बन के चलना पड़ेगा, दूसरों को हमेशा प्लीज़ करके चलना पड़ेगा। गरीब लोगों का मेंटालिटी ये होनी चाहिए हमारे हिसाब से, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। इंसान बनता है अपने माइंडसेट से। क्या पता कि वो अकेले बैठे हैं, गरीब है, चलो ठीक है, कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन के बैठे हैं, फिर भी अगर एटीट्यूड के साथ बातें करें तो तुम्हें लगेगा कि ये इंसान पागल है। कोई हक नहीं है किसी इंसान को ऐसे तुम पागल करार दे दो। तुम खुद को देखो क्या कर रहे हो। पैसे होते हुए भी अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ अगर नहीं कर रहे हो, अच्छे इंसान अगर नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कैसा हक तुम्हें कि दूसरे को तुम क्रिटिसाइज करो या फिर दूसरे को ऐसे बोलो। और सिग्मा वाले लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हायरार्की में अपने आप को फिट करने की कोशिश ही नहीं करते कि तुम मुझसे इंप्रेस होंगे या फिर नहीं होंगे, मेरे को क्या। अगर लाइक करना है तो करो, कुछ अगर सीखना चाहते हो तो मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। बदले में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लो और भाग जाओ यहाँ से। ना तो तुम्हारी कोई झूठी प्रशंसा चाहिए या फिर ना तो तुम्हारा कोई क्रिटिसाइज चाहिए। मुझे कोई नीड नहीं है इन सब की। ये होता है रियल सिग्मा वाली आइडेंटिटी या फिर पर्सनैलिटी, जो चाहते हो वो कह लो। ओके, फिर से मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, किसी इंसान को देखकर उसके जैसे बनने की कोशिश मत करना। अपने लिए जो बेस्ट है वो काम करना, बाद में चेक करो कि तुम कौन सा वाला इंसान हो जिसकी कोई नीड भी नहीं है। अगर तुम लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर चेक करना क्या है ना।